Another chess piece, huh? How are you holding up? I just don't know what's happening. I've never made anything like this. I just hope that... Wait. क्या तुम हो? यकीन नहीं होता. Gosh. मेरे जैसा एक और. क्या हाल है तुम्हारा? ये क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा. हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं बनाया था. बस उम्मीद ये है कि एक मिनट. क्या ये तुम हो? यकीन नहीं होता. काश काश मुझे तुम्हारा नाम याद होता. मुझे भी. मैं माफी चाहता हूँ. मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गई. काफी अजीब है ये सब, है ना? चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा. चलो मुन्ना, चुपचाप तहखाने में जाओ. क्या यार, यहाँ तो इंसान ही खत्म होते जा रहे हैं. अब तुम मुझे छोड़कर एब्स्ट्रैक्ट मत हो जाना. हेलो, कोई है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं... सुनो, हेलो, कोई मेरी मदद कर सकता है? ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं सुन सकता हूँ. तुम ठीक तो हो ना? आप कौन हो? और ये मैं कैसे उतारूं? वाह 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 वाह. यानी ये सच में मुमकिन है.
मैं यहाँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? मैं मेरा नाम मॉम, क्या तुम ठीक हो? ये एक अच्छा सवाल है। खैर तुम लोग अपन को पागल समझते हो, पर अपन बोला वो तुम तो चुप रहो और झूठी हमदर्दी जताने की जुर्रत भी मत करना कि तुमने हम सबको यहाँ हमेशा के लिए फंसाने की कभी कोशिश नहीं की। किसको मालूम बटन दबाने से सच में क्या होता, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम तो बड़े यकीन से कर रहे थे। तुम्हारी वजह से निकलने का इकलौता मौका बर्बाद हुआ अगर तो एबल धोखेबाज निकलता तो, या अपन सब वॉइड में फंस जाते तो, अगर वो कुछ भी हो जाता, वो असली नहीं था तो फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ा। तुम ये इतने आराम से कैसे कह सकते हो हम सबकी बात लगाने के बाद? वो सही कह रहे हैं। अंजाम सोचकर अब क्या ही फर्क पड़ेगा। खुद को साबित करने के लिए हम बहस करके एक दूसरे को दुख पहुंचा, पर उससे किसी का भला नहीं होगा। शायद हमें बस हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसने सही कहा। हम सभी ने बहुत सी गलतियां की हैं और हमें एक दूसरे का साथ सच कहूं, हमें यहाँ से निकलने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। क्या कि हमने उम्मीदें बढ़ा दी थी और फिर दिल टूट गया। मुझे नहीं पता काफियों के साथ असल में क्या हुआ था, पर इस पछतावे को खुद पर हावी मत होने दो। हमारे पास जो है उस पर ध्यान देते हैं। जैसा तुमने कहा था, नामुमकिन के पीछे भागना हमें पागल कर देगा और हासिल कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है अब जो है उसी में हमें किसी तरह जीना होगा। नहीं यार, मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ गोल थे। मैं दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। अब अपनी ख्वाहिशों को मैं ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? मेरी जिंदगी में तुम्हारी खास पहचान। शायद तुम सही कह रही हो, पर ये सब सच में हमारे साथ गलत हो रहा है। हम सब इसमें एक साथ हैं और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, चाहे जो हो जाए। रुको, इसमें तुम भी शामिल हो। क्या? हाँ सच में, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम अकेले भटकते रहो और अचानक एब्स्ट्रैक्ट वगैरह हो जाओ। तुम एक उम्र के सर दर्द हो, मगर हमारे ही साथ। अपन तुमको लगता है अपन खुद को एब्स्ट्रैक्ट होने देगा? फालतू का टेंशन मत लो यार। हमें वेकेशन की जरूरत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें कुछ असली चाहिए था और मैंने उन्हीं की मांगों के मुताबिक एडवेंचर दिया भी, फिर भी वो मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना? नहीं, कभी नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं इन लोगों के लिए हर चीज करता हूँ। मैं दिन रात एक करके इन एडवेंचर्स को बनाता हूँ। उनकी पसंद के मुताबिक मैं खुद अपने दायरे से बाहर चला जाता हूँ और फिर भी इन्हें इतनी नफरत है। और मैंने ऐसा प्रोग्राम भी बनाया जो उनके दिमाग को पढ़कर उन्हीं की सोच के हिसाब से परफेक्ट शरीर देता है और उन्हें उससे भी नफरत है। अब लगने लगा है कि वो किसी बहाने से बस उन्हें बहाने की क्या जरूरत? उसके लिए तो तुम यहाँ हो। इसीलिए तो मुझे बनाया गया है। यही तो मेरा काम है। तुम्हारे एडवेंचर से तो वो एब्स्ट्रैक्ट होना पसंद करेंगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं तो उनके लिए कितना कुछ करता हूँ। क्या उन्हें मेरी कोशिश दिखती नहीं? तुम्हारी कोशिश ही बेकार है तो दिखेगी कैसे? खामोश। नहीं, मैंने वो ठीक किया था। मैं कैसी भी मुश्किल हल कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी हल कर दूंगा। मुझे तो सिर्फ ऐसी है
पहले से ही दोनों आविष्कारों में सबसे कमजोर थे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब चुप! आखिर वो खुद को समझते क्या है? मैं उन्हें हर चीज देता हूँ और उन्होंने मुझे ही बेइज्जत किया। उन्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं। इंसान वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। वो बिगड़ चुके हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कहीं जा नहीं सकते। मैं जाने नहीं दूंगा। मैं बेहतर हूँ। मैं ताकतवर हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मैं हूँ गॉड। तो वक्त हो गया है शो शुरू करने का। वो क्या था? हेलो मेरे फूल से नाजुक नन्हे खिलाड़ियों। आज का एडवेंचर नहीं है। के हमारा मूड नहीं है। तुम हमारे कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? बहुत सारे सवाल हैं। सवालों के लिए किसके पास टाइम है जब मस्ती भरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। हे सुनो, उससे पहले तुम्हें हमें बताना होगा कि पर अरे दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे रत्ती भर भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हमें ये सब समझने के लिए थोड़ा वक्त दे सकती हो? या फिर क्यों ना हम ये सब रोना धोना छोड़ दें और सीधा मजे करने चले। नहीं डेन, हमारे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है और हम किसी एडवेंचर पर नहीं जा रहे। ऐसा क्या? और ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया मेरी जान? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या करता हूँ? कि मैं किस हद तक जाकर चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश में रहता हूँ? अब अपना काम करने के लिए और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मुझे? तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्या मजाक है यार। तुम्हारे लिए एक नया एडवेंचर लेकर आया हूँ और तुम्हें इसमें हिस्सा लेने के बारे में सोचना ही होगा। और अगर हमने मना किया तो? लगता है बात तुम्हारे भेजे में घुसी नहीं। थी ना खबर ये था न पता, बगावत की करोगे खता। नखरे कर लो हजार लेकिन सच तो रहेगा यही। मैं तो सुपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ है बात समझ आई। मेरी सत्ता तुम गिरा न पाओ, के बिना बच्चों की खाओ। हटा दो सिर से हाथ तो तुम सब खा जाओगे मार। देखो यहाँ है पूरा जहाँ, बच के जाओगे यहाँ से कहाँ तुम। दो कस्म कमर और करो सवार, भूलो मत कौन है यहाँ का बाप। मैं हूँ बुरा और दूंगा। मैं दूं झटका या फिर दूं अटका। मैं हूँ यहाँ का राजा, इन्हें बुलाता। करूँ पार, करूँ अत्याचार, यही तो है मेरा काम। मुबारक तुमको, तुम सुधर गए। अब लग रहे हो तुम सब बिल्कुल नए। रहो तुम मुट्ठी में वरना कर दूंगा तुम्हारी छुट्टी में। खेलो खेलो करते रहो ट्राई, अगर हुए फेल कर दूंगा भेजा नहीं। प्रॉब्लम यही तुम्हें दिखता नहीं कि मैं ही हूँ यहाँ का असली बॉस। लगता है हम एक दूसरे को अब समझने लगे हैं।
बोला कि तुम लोग मेरे इशारों का मतलब ही समझ नहीं पाए। वहाँ तो बिल्कुल साफ साफ समझाया गया था। दिमाग है कि नहीं? अगला एडवेंचर और भी बवाल होने वाला है, तो तैयार रहना। अरे हाँ सिंगर, मुझे तुमसे कुछ काम है, आना पड़ता। मालूम नहीं अपन ऐसे और कितने एडवेंचर तक जिंदा बच पाएगा। क्या हुआ, तो अपन को इस पर ज्ञान नहीं देना चाहती क्या? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कुछ करना होगा वरना मैं पागल हो जाऊंगी। दोस्तों, मुझे केन को इतना उकसाना नहीं चाहिए था। माफ कर दो। तुम्हारी गलती नहीं है। ब्रेक टाइम, नए आइडिया पर सोच विचार किया जाए। मुझे तार तार कर दिया। थोड़ी देर के लिए खुली जगह से कहीं दूर जाना चाहिए। एक अरसे से अपन ऊपर नहीं आया। जब तक हमारे पास वक्त है थोड़ा सुकून से बैठ लेते हैं। पता नहीं कि इन्हें क्या सोचा होगा, पर जो भी सोचा होगा अच्छा तो नहीं सोचा होगा। वो कभी ना कभी तो इस सबसे बोर होगा ही, है ना? वो इंसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम उसकी सोच का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अरे ये क्या, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। सच बोलूं तो तेरे और जुबल के इधर आने तक सब ठीक चल रहा था। नहीं बोलना है? ठीक है। ये तुम क्या? बस एक सेकंड रुको। भरोसा रखो। किंगर, तुम वहाँ हो? मैं कहा हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हम असल में किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, सही कर रही है, बस थोड़ा सा रुको। मेरे सिर पर एक बाल्टी रखी है, और शायद तुम चाहती हो कि इसे मैं ऐसे ही रखूं। किंगर, हे मम्मी, मतलब बाल्टी से इसका दिमाग ठीक हो जाता है? नहीं अंधेरा, ये लंबी कहानी है। भाई लोग, ये क्या हो रहा है? तुम केन के बारे में क्या जानते हो? थोड़ा धुंधला याद आ रहा है, पर मुझे याद है वो C&A। वो तो बस एक एडवेंचर था, है ना? नहीं, C&A एक असली कंपनी है जहाँ मैं काम करता था। रुको, क्या उन्होंने सच में ये गेम बनाया है? नहीं, हम गेम्स नहीं बनाते थे, हम बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे थे, खास तौर पर क्रिएटिव AI, यानी जो खुद के आइडिया सोच सके और प्रोग्राम के अंदर ही चीजें बना सके। ये क्या बड़बड़ा रहा है? कि हमारी उस नायाब कोशिश का पहला पूरा आविष्कार था। उस वक्त उसे क्या बुलाते थे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन बतौर प्रोग्रामर वो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। केन को तुमने बनाया है? कुछ हद तक हाँ, मुझे काफी मदद मिली थी मेरे खैर अभी उसका असली नाम तो याद नहीं आ रहा, पर सर्कस में सब उसे स्क्रैच बुलाते थे। वो आदमी जीनियस था। ये रुक जा। शुरू में गेम काफी अजीब सा बना था। मैं स्क्रैच की तरह हट के कुछ सोच तो नहीं पाता था, मगर मेरी मेहनत ने टीम के लिए एक बढ़िया बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया था। लेकिन स्क्रैच का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसके आइडियाज ज्यादातर इतने अटपटे और पेचीदा होते थे, बाकी टीम को समझ नहीं आता था उस पर आगे काम कैसे करें। ये नतीजा उसके शातिर सोच का था या फिर दिमाग की ट्यूमर का। उसे कुछ खास तो बनाना था, पर वो क्या था? मेरा ध्यान भटक रहा है। क्या तुम्हें कुछ खास बात जाननी थी? रुको, अपन जाकर केन का ध्यान भटकाता है, वरना वो सुन लेगा। बस अपन को
तो बाद में समझा देना। क्या तुम, मेरा मतलब है, हाँ वो तो सच है, पर बाद में बता बुलाना। बाद में यहीं मिलना। हाँ, आ जाएगा। भैंस की आँख तो ये असली। केन आजकल अजीब बर्ताव कर रहा है। क्या उसे रोकने का कोई तरीका है, या कम से कम शांत करने का? समझ गया। बहुत ही एडवांस्ड एआई है और ये उसकी दुनिया है जो उसने बिल्कुल शून्य से बनाई है। जाहिर है यहाँ हर चीज पर उसका बस चलता है। वैसे ही हमारा भी, मतलब एक तरह से, हाँ, देखा जाए तो हम सबके पास कुछ न कुछ बनाने की काबिलियत है, बिल्कुल केन की तरह। बस उसके लिए ये बहुत ही आम बात है, लेकिन हमें कुछ करने के लिए ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, तुम्हारी वो तितली। मुझे यकीन है मैं उसका कोड बदल नहीं सकता हूँ, या कम से कम उसे सुला तो सकता हूँ ताकि उसका इलाज ढूंढ सके। उसके लिए मुझे बस एक कंसोल चाहिए होगा। यानी वही जो केन के ऑफिस के पीछे है? एक मामूली कंप्यूटर से भी काम चल जाएगा, जिससे मैं उसके प्रोग्राम में घुस जाऊंगा और वहां मौजूद केन के कोड को कंसोल में उतारकर जैसे चाहिए वैसे बदल सकता हूँ। लेकिन ऐसा कंप्यूटर कहाँ मिलेगा? शायद मैं जानती हूँ वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तुम लोग जैक्स के साथ केन को उलझाए रखो और किंगर के सर से वो बाल्टी मत निकलने देना। बिल्कुल सही कहा जैक्स। मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे दांतों के बीच में कुछ फंसा नहीं है। अरे मर गया। अच्छा, गाड़ी यहाँ पार्क थी। वाह केन, तुम कितने मजाकिया हो। जरा इस बात को और जोश के साथ कहिए। ये भी ना बात। केन सुनो ना, बोलो बेटा। हमने उन चीजों की लिस्ट बनाई है जो हमें तुम्हारे बारे में पसंद है। आखिर तुम हमारे मसीहा जो हो। वाह, मैं सुनने को तैयार हूँ। तो हाँ, सबसे पहले हमें तुम्हारी चीज जो मालूम है, अब मैं बोर हो गया। चलो बॉलिंग करते हैं। मुझे तुम पर नाज है बच्चों। इसमें कुछ तो कमी लग रही है ना? इसमें अपनेपन की बहुत कमी है। सही जवाब, हटाओ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। इन इंसानों में भी ना अपनापन नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या लगता है उसके आइडियाज खत्म हो रहे हैं या नहीं? तुम्हें पावर या किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, इसके लिए मैं अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करूंगा। कर पाओगे ना? हाँ, लग तो रहा है। एक ही अरसा हो गया है। मुझे समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसे सुलझाता हूँ, तब तक तुम बाकियों के साथ केन का ध्यान भटकाओ। प्रोग्राम में कुछ करूंगा तो शायद उसे कुछ महसूस हो जाएगा। ठीक है, मैं करती हूँ।
तुम्हारा शुक्रिया इस चीज के लिए और हर चीज के लिए। थकेली तो खींच रही है कि नहीं? चुप रहो जा। केन कहाँ चला गया? शायद वापस प्लानिंग करने गया है। क्या तुमने किंगर के लिए सब कुछ सेट कर दिया? लगता तो है। हमें बस ये ध्यान देना है कि उस पर केन का ध्यान ना जाए। तेरे को क्या लगा अपन सब मक्खी मार रहे हैं? हमने यही तो है वो अपनापन जो कहीं खो गया था। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मस्ती का ये घमासान सिलसिला दिल को थोड़ा सा सुकून देगा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये जल्दबाजी वाले आइडियाज थोड़े से आधे अधूरे हैं। मुझे यकीन है अगर तुम थोड़ा सोचो तो नया आइडिया निकाल सकते हो। यही तो असली समस्या है। मैं दिमाग लगा तो रहा हूँ पर वो पहले वाली चिंगारी महसूस नहीं हो रही। और अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा और मुझे मजा नहीं आ रहा तो मजा आ किधर रहा है? हाँ, मैं भी बोर हो रहा हूँ। वही तो, तभी तो मैं सोचूं कि तुम सबने अपना अंदाज क्यों बदल लिया। अगर मैं गलत नहीं तो शायद तुम लोग मिलकर मुझसे कुछ किंगर कहा है। हम बस तुम्हारे नए आइडियाज को अच्छे से जानना चाहते हैं। हमने दिल के सारे शक निकाल फेंके। हम जानना चाहते हैं तुम्हारा खुराफाती दिमाग क्या खिचड़ी पका रहा है। शायद मुझे जाकर देखना चाहिए कि इस वक्त तुम्हारे आइडियाज सारे घटिया हैं। क्या? अभी तक समझे नहीं क्या? हम बस तुम्हें जाल में फंसाना चाहते थे ताकि तुम हम पर आइडियाज आजमाओ और हम तुम्हारा मजाक उड़ा सके। ये सच नहीं है। हाँ, सच है। तुम एक घटिया होस्ट हो। तुम हमारी सुनते ही नहीं हो। तुम्हें बस अपने घमंड की ही पड़ी रहती है, इसलिए हमें क्या पसंद आएगा तुम्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, एक नाकाम इंसान से। एक दिन हम सब एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ
कैसे केन को मार दिया? इसकी आँख Don't forget to like and subscribe guys. Bye bye guys.